मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ कुंफू वॉरियर्स को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। इस जगह का नाम किंगयान था, जहाँ पर बहुत सारे कुंफू स्कूल थे और ये सभी लोग एक स्कूल के स्टूडेंट्स थे। यहाँ पर हम एक जेंग नाम के लड़के को देखते हैं। जेंग भी इसी स्कूल का एक स्टूडेंट था, लेकिन जेंग बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो अपने सीनियर्स की तरह पावरफुल नहीं था, लेकिन वो एक साफ दिल का इंसान था, इसीलिए उसके सीनियर्स उसे पसंद करते थे और जेंग सभी लोगों के लिए खाना बनाता था। और इन सब में एक टिएन नाम की लड़की भी थी, जो कि मास्टर की बेटी थी और जेंग टिएन को पसंद करता था। लेकिन टिएन जेंग को अपना भाई समझती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। और अब डिनर के वक्त सभी लोग बैठकर जेंग से बात कर रहे थे, क्योंकि 10 साल हो गए लेकिन जेंग अभी तक एक अच्छा कुंफू वॉरियर नहीं बन सका था। टिएन हमेशा ट्रेनिंग में जेंग की मदद करती थी। वो जेंग से कहती थी कि उसको सारा ध्यान लगाकर अपनी एनर्जी को बाहर लाना होगा, लेकिन जेंग कभी फोकस नहीं कर पाता था। वो टिएन की ब्यूटी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाया करता था। और तभी जेंग को याद आता है कि 10 साल पहले इसी दिन उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था। और ये सुनकर टिएन उसको उसके विलेज लेकर जाती है और जेंग उसको बताता है कि 10 साल पहले जब वो अपने घर वापस जा रहा था तो उसने देखा कि उसके घर के पास बिजली का एक घेरा बना हुआ है। जेंग के फादर, जो कि कुंफू मास्टर थे, वो किसी डीमन से लड़ रहे थे और उसने मास्क भी पहना हुआ था। उन्होंने डीमन को हरा ही दिया था, लेकिन लास्ट में डीमन ने अपने थंडर से उन पर अटैक किया था और सब खत्म हो गया। और वो बताता है कि जब सुबह को मैं और मेरे फ्रेंड जागे तो विलेज के सभी लोग मारे गए थे और उन लोगों में उसके पेरेंट्स भी शामिल थे। और तभी जेंग ने कसम खाई थी कि वो अपनी पेरेंट्स की मौत का बदला जरूर लेगा। और तभी वहाँ पर कुंफू के मास्टर्स आए थे और उनके साथ टिएन भी। और तभी जेंग के मास्टर ने कहा था कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले ताकि वो अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। और तभी से जेंग इसी स्कूल में है। जेंग टिएन को बताता है कि 10 साल हो गए लेकिन अभी भी मुझे पता नहीं चल पाया कि गाँव वालों की मौत का जिम्मेदार कौन था। अब इसके बाद हम स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर सारे कुंफू मास्टर्स इकट्ठा हुए थे और उनमें एक लेडी मास्टर भी थी, जो सिर्फ लड़कियों को अपना स्टूडेंट बनाती थी। और ये सभी लोग यहाँ पर कुंफू कॉन्टेस्ट की बात करते हैं, जिसमें सभी स्कूल के स्टूडेंट्स हिस्सा लेने वाले थे। तभी वो लेडी मास्टर कहती है कि उनकी एक स्टूडेंट शोई भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेगी और उसे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर रात को सभी स्टूडेंट शोई की ट्रेनिंग को देखने जाते हैं। शोई बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों के होने की वजह से जेंग शोई के सामने आकर गिर जाता है। और यहाँ पर शोई जेंग को पनिश करने के लिए कुछ खुजली वाले इंसेक्ट उस पर छोड़ देती है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। और फिर रात को टिएन जेंग की बॉडी पर एक ऑयल लगाती है, जिससे जेंग की खुजली कम हो जाती है। और ये ऑयल बहुत ही मुश्किल से मिलता था, लेकिन फिर भी टिएन इसे ढूंढ कर लाती है। और अब जेंग ये समझता है कि टिएन भी उसे पसंद करती है। और अब अगले दिन जेंग एक नदी पर जाता है और वहाँ जाकर किसी को आवाज लगाता है और उस नदी में से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकलता है। जेंग कभी कभार इस ड्रैगन से मिलने आता था और इसके लिए बहुत सारा खाना भी लेकर आता था। जेंग अब उस ड्रैगन को बताता है कि वो टिएन के सामने अब सब कुछ बताना चाहता है कि वो उसको पसंद करता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टिएन जेंग को अपने फादर की कुंफू बुक्स लाकर देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि कॉन्टेस्ट से पहले जेंग भी एक अच्छा कुंफू वॉरियर बन जाए। और फिर जेंग ट्रेनिंग कर रहा होता है कि तभी उसके गले में जो लॉकेट था उसका स्टोन तेज से चमकने लगता है। और ये स्टोन उसको उसके फादर ने दिया था और बोला था कि ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ये स्टोन तुम्हें अपने कंट्रोल में भी कर सकता है और इसीलिए तुम्हें ये स्टोन एक गहरी खाई में फेंकना होगा। और जब से ही ये स्टोन जेंग के पास था और अब फाइनली जेंग इस स्टोन को फेंकने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मंकी आकर जेंग को बहुत ज्यादा परेशान करता है। वो जेंग के पीछे पड़ जाता है और जेंग से वो स्टोन लेने के लिए उसको धक्का दे देता है, जिससे जेंग एक गहरी नदी में जा गिरता है। जेंग पानी में डूब रहा था, लेकिन वो स्टोन उसे बाहर निकाल कर बचा लेता है। और अब बाहर निकलने पर वो मंकी दोबारा से जेंग से उस स्टोन को छीनने की कोशिश करता है और वो उसके हाथ पर काट लेता है। और अब जो खून उसके हाथ से निकल रहा था वो स्टोन उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और तभी नदी से एक मिस्टीरियस स्टिक बाहर निकलती है और ये स्टोन भी जाकर उससे मिल जाता है, जिससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टिक तैयार हो जाती है। और ये लोग इसको ब्लड सकिंग बीड भी कहते हैं। सभी मास्टर्स भी इस इंसिडेंट को दूर से देख रहे थे और वो लोग बात करते हैं कि शायद फिर से ब्लड सकिंग बीड अपीयर हुई है और अब घोस्ट किंग इसे लेने जरूर आएगा। और तभी दूसरी तरफ हम घोस्ट किंग और कुछ डीमंस को देखते हैं। और अब घोस्ट किंग अपने एक साथी को इस स्टिक को लेने के लिए भेजता है। वो मैजिकल स्टिक जेंग के पास आ जाती है और वो मंकी को एक दलदल में फंसने से बचा लेता है, जिससे कि अब वो मंकी जेंग को परेशान करना बंद कर देता है। और अब इसके बाद एक अनजान लड़की जेंग पर अटैक करती है। वो उससे मैजिकल स्टिक को चुराने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर टिएन और शोई जेंग को बचाने के लिए आ जाती है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और तभी जेंग नोटिस करता है कि जिस हाथ पर मंकी ने उसे काटा था वह बिल्कुल ठीक हो चुका है, जिसका मतलब ये था कि इस स्टिक
में हीलिंग पावर भी है। लेकिन जेंग इस मैजिकल स्टिक के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता है। और अगले दिन जब जेंग सो रहा था तो वह अनजान लड़की फिर से आती है और उस स्टिक को चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो स्टिक को चुरा कर भागने की कोशिश करती है, वो स्टिक उसको खींचकर दोबारा से जेंग के पास ले आती है। और ये देखकर ऐसा लगता है कि वो स्टिक अब जेंग से जुड़ गई है और अब सुबह होने वाली होती है और वो लड़की जेंग के जागते ही वहाँ से भाग जाती है। अब वहाँ के कुंफू मास्टर्स बताते हैं कि जेंग भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा। और इस न्यूज को सुनकर जेंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और तभी जेंग का दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि कंपटीशन से जुड़ी हुई कुछ खबर लेकर आया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टिएन जेंग के फ्रेंड को पसंद करती है। और जब जेंग टिएन और अपने फ्रेंड को एक साथ देखता है तो उसे बहुत बुरा फील होता है और उसका दिल टूट जाता है। और तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। वो लोग दरअसल उसी अनजान लड़की की तरफ भाग रहे थे। और ये देखकर जेंग भी भागने लगता है और वो भागते भागते एक पहाड़ के नीचे जाकर छुप जाते हैं। और वो लड़की अब दोबारा से उस मैजिकल स्टिक को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टिक उस लड़की को बेहोश कर देती है। और अब शाम को जेंग उसके लिए खाना बना कर लाता है। और अब वो लड़की जेंग को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन जब वो जेंग की बात सुनती है तो वो अपना प्लान बदल देती है और फिर दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब अगले दिन कंपटीशन शुरू होता है तो सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं। और अब मास्टर्स बताते हैं कि 63 स्टूडेंट्स को बॉल के जरिए सिलेक्ट किया जाएगा और जिसके पास 1 नंबर की बॉल जाएगी वो सीधा सेकंड राउंड में चला जाएगा। और फिर अब बॉल को पकड़ने के लिए सभी कुंफू वॉरियर्स उड़ने लगते हैं, लेकिन जेंग उड़ नहीं सकता था। लेकिन तभी उसको एक बॉल जमीन पर पड़ी हुई मिल जाती है और इससे पहले कि जेंग उस बॉल को उठाता, शोई अपने बॉल से उस बॉल को बदल देती है। और अब जेंग को पता चलता है कि उसे नंबर 1 बॉल मिली है और अब वो बिना लड़े सेकंड राउंड में पहुंच जाएगा। अब जेंग शोई से पूछता है कि उसने उसे नंबर 1 वाली बॉल क्यों दी, जिस पर शोई जवाब देती है कि वो लड़कर आगे बढ़ना चाहती है, न कि लक के भरोसे। और अब फर्स्ट राउंड शुरू होता है जिसमें आधे से ज्यादा स्टूडेंट एलिमिनेट हो जाते हैं। और अब शोई इस कंपटीशन को जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, जिससे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड होने लगी थी। और उसकी मास्टर उसको कहती है कि वो राउंड 2 में हिस्सा ना ले, लेकिन शोई नहीं मानती। तभी उसकी मास्टर उसको एक मेडिसिन देती है जिससे वो जल्दी हील हो जाती है। और अब राउंड 2 में जेंग की भी फाइट होती है, लेकिन उसकी स्टिक सामने वाले को खुद ही बेहोश कर देती है और जेंग जीत जाता है। और रात को डिनर के दौरान उसे पता चलता है कि उसके और टिएन के अलावा उनके स्कूल से कोई भी आगे नहीं जा सका, लेकिन वो सभी लोग जेंग के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। और अगले दिन कंपटीशन फिर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जेंग की फाइट उसके फ्रेंड और टिएन की फाइट शोई से होती है। यहाँ पर जेंग अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही अच्छी फाइट करता है और उसे हरा देता है, क्योंकि जेंग को लगता है कि अब तक उसने अपने मैजिकल पावर को छुपाया हुआ था और जेंग बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। और अब जेंग को अपने फ्रेंड के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो ये फाइट अब तक उस स्टिक की वजह से ही जीत रहा था। तो अब वो उस स्टिक को दूर फेंक देता है और दूसरी तरफ शोई टिएन को फाइट में हरा देती है। और अब जेंग के मास्टर भी उसे डांटते हैं, क्योंकि उसने अभी तक अपने पावर के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। उसके बाद रात को जेंग का मंकी उसे एक नदी के किनारे लेकर जाता है, जहाँ पर शोई बेहोश लेटी हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा सख्त ट्रेनिंग की वजह से इंजर्ड हो गई थी। जेंग शोई को उसकी मेडिसिन देता है जिससे कि वो ठीक हो जाती है। और अब शोई भी शायद जेंग को पसंद करने लगी थी, क्योंकि अगले ही दिन दोनों के दरमियान फाइट थी, लेकिन फिर भी जेंग उसे यहाँ बचाने आया था। और अगले दिन जेंग के मास्टर उसको कहते हैं कि वो यहाँ तक इस कंपटीशन में आया, ये उनके स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है। अब आगे चाहे वो जीते या हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो यही चाहते थे कि जेंग को इस फाइट में ज्यादा चोट न लगे। और इसके बाद जेंग और शोई की फाइट स्टार्ट हो जाती है और जेंग स्टिक के बगैर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया था और वो बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गया था, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। और अब शोई उस पर दोबारा अटैक करती है और यहाँ पर जेंग की स्टिक उसके पास दोबारा आ जाती है। जैसा कि जेंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन उस स्टिक के दोबारा आने से वो ठीक होने लगता है और अब वो शोई को फाइट में हराने भी लगता है। और उसके स्टिक को अब मास्टर भी पहचान लेते हैं कि ये ब्लड सकिंग बीड है। आखिर में जेंग इस फाइट को जीत ही गया था, लेकिन वो शोई को और ज्यादा इंजर्ड नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो जानबूझकर हार जाता है। और दूसरी तरफ हम उसी अनजान लड़की को देखते हैं जो कि मैजिकल स्टिक चुराने में बहुत ही ज्यादा नाकाम हो गई थी। और अब घोस्ट किंग अपने सभी डीमंस को अर्थ पर भेज देता है और यहाँ पर हम सबसे पहले पपेट डीमन को देखते हैं, जो कि एक कुंफू वॉरियर को अपने कंट्रोल में करके उसके सभी सिपाहियों को मार देता है। उसके बाद दूसरा डीमन जो कि सभी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। और इसके अलावा कुछ और डीमंस भी होते हैं जो कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को मारने लगते हैं। और यहाँ पर एक मास्टर को पता चलता है कि जेंग एविल कुंफू को यूज कर रहा था और अब उसको मार देना चाहिए, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था और डेंजरस भी। तभी जेंग का फ्रेंड खबर लेकर आता है कि घोस्ट किंग के डीमंस ने हम पर अटैक कर दिया है। इसके बाद जेंग को कैद करके सब यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वो अनजान लड़की सबको अपने मैजिक से सुलाकर जेंग को वहाँ से आजाद कर लेती है और उसे घोस्ट किंग के पास
पास ले जाती है जो कि उसके फादर थे। और अब घोस्ट किंग जेंग से उस मैजिकल स्टिक को छीन लेता है, लेकिन उस स्टिक में जेंग का ब्लड शामिल था और इसीलिए वो स्टिक दोबारा से जेंग के पास चली जाती है और फिर घोस्ट किंग जेंग को मारने लगता है। तभी उसकी बेटी उसे रोक लेती है, लेकिन घोस्ट किंग अपनी बेटी को ही बेहोश कर देता है और अब घोस्ट किंग और जेंग के बीच एक जबरदस्त फाइट होने लगती है और जेंग को बचाने के लिए सभी मास्टर और स्टूडेंट्स आ जाते हैं। सभी कुंफू वॉरियर्स घोस्ट किंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन घोस्ट किंग उनको मारते ही जा रहा था। इधर टियन और शुई भी उस लड़की से फाइट कर रही थी, लेकिन जेंग उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद सभी मास्टर्स अपनी थंडर वॉर से घोस्ट किंग पर अटैक करते हैं और तभी जेंग को याद आता है कि उस दिन भी उसके विलेज पर ऐसे ही बिजली चमक रही थी जब 10 साल पहले उसके पेरेंट्स और विलेजर्स की मौत हुई थी। और उसके बाद वो सभी मास्टर्स से मिलकर उस घोस्ट किंग को हरा देता है और घोस्ट किंग जाते हुए कहता है कि जेंग के पास एक एविल वेपन है जो कि जेंग को अपने कंट्रोल में करके तुम सबको मार देगी। और इसके बाद सभी मास्टर्स जेंग पर अटैक करते हैं, लेकिन जेंग उन सबको हरा देता है। अब जेंग उस स्टिक के कंट्रोल में आकर पूरी तरह से एविल हो गया था और अब जेंग को ये भी समझ आ गया था कि इन मास्टर्स में से किसी एक ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था, जो कि उसी दिन उनके गांव में इस ब्लड सकिंग बीट को लेने आया था। और ये सोचकर वो अपने ही मास्टर को मारने जाता है, लेकिन टियन बीच में आ जाती है। अब टियन जेंग को वापस लाने की कोशिश करती है और जेंग टियन की बातों से दोबारा से अपने कंट्रोल में आ गया था और वो शोई के सामने जाकर कहता है कि वो उसे मार दे। और लेडी मास्टर की बात सुनकर शोई उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जेंग का सीनियर मास्टर उसके आगे आकर जेंग को बचा लेता है और खुद मर जाता है। और अब शोई भी जेंग को नहीं मारती, पर वो कहती है कि वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए। और अब जेंग उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है जो कि घोस्ट किंग की बेटी थी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि 90% व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमें आपके इस प्यार और सपोर्ट की जरूरत है।